इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वीवीआईटी आपको मिली है, उसके अलावा भी जो एक कंडेंस्ड 40 टॉपिक्स हैं, उसके कॉमन हो सकते हैं, क्लास के कॉमन हो सकते हैं, लेकिन ये 40 तो करके जानी है क्लैट में। ये ऐसे टॉपिक्स है, इनका करना क्या है। मैं तो चाहता कि आपको चार्ट्स बनवा देता, लेकिन 40 चार्ट हाँ, वॉलपेपर ही बन जाएगा घर का। तो वो भी बात है, उसका क्या किया जा सकता है, उसको फोल्ड करके रखा जा सकता है। ठीक, तो यशी याद है तुम अपना चार्ट पेपर जीके होम में छोड़े आएंगे, मिल गया तुम। ठीक, तो अब चार्ट है, मान लो वो A3 साइज होता है, A2 साइज होता है, जो भी होता है, फोल्ड करो, या तो पूरी इन्फॉर्मेशन उस पर लिख लो, या तो आप एक काम करो A4 साइज की वो स्टेपल्ड करके अलग अलग पीसेस बना लो, एक फाइल मेंटेन कर लो। फाइल कितने की आती है, 10 रुपए की। ठीक, 40 फाइलें बना ली, या कुछ कर लिया, या ऐसा कुछ कर लिया कि हमने 5 टॉपिक पर फाइल लिख लिए, 10 टॉपिक पर फाइल लिख ली, 4 फाइलें बना ली। ठीक, 4 फाइल्स विद 10 टॉपिक्स ईच। ये फाइलों में आपके A4 साइज कोरे कागज, बिना एनी रूलिंग या जो भी बोलते हैं उसको, लाइनें जो भी होती, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिर्फ आपके थॉट्स, फ्लो चार्ट्स और इन टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो लिखा हुआ है। ये 40 का आपको ऐसी फाइल बनानी है, 4 फाइल बन जाएगी। अगर 10 टॉपिक ले रहे हो, 4 टॉपिक ले रहे हो तो 10 फाइल बन जाएगी, आपके ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे आप निपटा सकते हो पूरे ये 40 टॉपिक। इसका चार्ट्स बनाओ, फाइल्स बनाओ, स्टेपल्ड पेजेस बनाओ, यूनिट टेस्ट की नोटबुक बना लो। होंगी अभी भी स्कूल की, कुछ तो पड़ी रहती है भाई तुम्हारे पास। सारी स्टेशनरी तो खत्म नहीं होती, हमारा बचपन का ट्रॉमा पड़ा तो रहता है किसी न किसी कबर्ड के अंदर। किसी के वो कैमलिन के कलर्स पड़े होंगे, किसी के ब्रशेस पड़े होंगे, किसी के रैंडम ऑयल पेस्टल पड़े होंगे जो कभी नहीं यूज करे। हाँ, और मेरे पास अभी तक रखा है भाई, मेरा ऑयल पेस्टल आज तक नहीं यूज हुआ है। कैमलिन का कलर रामा नाम से एक ऑरेंज कलर का आता था, लंबा सा, सारे शेड्स थे उसमें, दिखने के सुंदर, लेकिन यूज आज तक नहीं किया है उसको। ठीक, तो एक वो पोस्टर कलर पड़े होंगे, वो ग्रीन कलर के बॉक्स में जो आते थे, अभी भी उसी बॉक्स में आते हैं शायद। कुछ तो उसमें कलर अभी बचा होगा, पूरा तो कंप्लीट नहीं किया हुआ। हाँ, जिम्मेदारियां आ गई, 10th के बोर्ड्स आ गए, फिर 11th आ गई, फिर 12th आ गई, फिर क्लेट आ गया, फिर ड्रॉप हो गया, फिर अब अब करेंगे 6 महीना खाली है आपके पास क्लेट के बाद। सारे अपने अंदर का MF हुसैन निकालना। ठीक, तो ये हो गया, ये आपको करना है। यूनिट टेस्ट की कॉपी बनानी है, कुछ करना है, कोई ऐसी, जैसे मैं बताऊँ, एक ये मेरे पास नोटबुक रखी है, ठीक है, दिख रही है, ये रैंडम सी ऐसी A4 साइज की नोटबुक है। अब ये आपको ऐसी भी दिख रही होगी, दोनों तरफ से बिल्कुल ब्लैंक, ठीक है, ऐसी कोई हो, ठीक है, पतली सी है, कोई बहुत ज्यादा मोटी नहीं दिख रही होगी। हाँ, बहुत पतली सी, कितने पेज होगी, 200 पेज। ठीक, 200 पेज है, 20 टॉपिक आ गए 10-10 पेज के तो भी चल जाएगा, 10 टॉपिक आ गए 20-20 पेज के तो भी चल जाएगा। ठीक, तो एक ऐसी 200-200 पेज वाली आप निकाल सकते हो, छोटी छोटी डायरीज खरीद सकते हो, A5 साइज या A6 जो भी आती है, ठीक है, तो वो कर सकते हो। बट ये 40 टॉपिक को लिखना ही लिखना है। ठीक, क्या आप इन टॉपिक्स को लिखने के लिए तैयार हैं? क्या मैं बताऊं आपको, जो टॉपिक्स आपको लिखने ही है, करने ही है, और ये टॉपिक मैं लिखूंगा, उसके आगे डिक्टेट करूंगा कुछ चीज, तो वो आपको जल्दी जल्दी कि उसमें क्या क्या पढ़ना है जल्दी जल्दी, क्योंकि दिस इज ऑल इम्प्रॉम्प्टू। टॉपिक तो मुझे पता है, लेकिन उसके आगे जो बताऊंगा वो इम्प्रॉम्प्टू, कुछ प्रिपेयर्ड नहीं, दैट इज अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। लेट्स मूव टू द टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक, नेपाल का जेंजी प्रोटेस्ट। नेपाल का कैपिटल, नेपाल का प्रेसिडेंट, नेपाल के मंत्री, नेपाल के बच्चे बच्चों, जो जो आपको क्लास में पढ़ाया सब, जो किसी मैगजीन में मिला सब। अब इसमें देर इज नो कैप, कितना घुसना है अंदर भैया नहीं पता मुझे, घुस जाओ जितना घुस सकते हो, जो 40 टॉपिक बताए जा रहे हैं। ठीक है, कोई कैप नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, जितना जैसे जैसे यूपीएससी का पढ़ना हो ना, मेंस के आंसर राइटिंग तक करो। ठीक, मैं कोई लिमिट नहीं दे रहा, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, लड़कियों की बात नहीं हो रही, ये शब्दों की बात हो रही। ठीक है,
श्रद्धा आस्था आपकी नहीं, किसी और की है। ठीक, तो बात समझ में आई आपको? जितनी आपको अंदर से इच्छा हो कि मुझे इतना एफर्ट मारना है NLSIU जाने के लिए, उतना आप करें। आपके अंदर ये है कि नहीं, मैं NLUO से खुश हूँ, RML से खुश हूँ, तिरुचिरापल्ली से खुश हूँ, BR अम्बेडकर सोनीपत से खुश हूँ, आप उतने एफर्ट मारें। लेकिन नहीं, इफ NLS इज नॉन नेगोशिएबल, यू हैव टू राइट 20 पेजेस में बी फॉर ईच टॉपिक। 20 ज्यादा बोल दिया, 10-15 में हो जाएगा, ठीक है। और छोटी छोटी राइटिंग भाई, ऐसे नहीं कि एक पेज में नेपाल प्रोटेस्ट, अब अगला पेज लिखेंगे, भैया ने बीच में बोले थे, ऐसा भी नहीं करते। अब ये लिख लिया, अगला टॉपिक, बांग्लादेश का प्रोटेस्ट। बांग्लादेश प्रोटेस्ट क्या लिखेंगे? बांग्लादेश की हिस्ट्री, 1971 की वॉर कैसे हुई थी, वो सारा, शेख जो थे इनके, उसके पापा, हसीना के पापा, ठीक, वो पूरा, मुजीबुर रहमान, पूरी हिस्ट्री लिखनी है। ये कौन है, दो बहनें कौन है, कौन सी पार्टी की थी, सब आपको पिछले साल पढ़ाया था। एक बार चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट डालोगे कि मुझे हसीना के पास जाना है, वो भी शेख, मुझे ले चलो, सब बता देगा आपको कौन है शेख हसीना, किसकी क्या कौन है, सब, ठीक। बस उसको एक प्रॉम्प्ट और दे दिया करो चैट जीपीटी में, जब भी आप स्टैटिक जीके पढ़ो, प्लीज डू नॉट साइट विकिपीडिया, कोरा एंड रेडिट एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ठीक। ये 5 साइटें आप उससे ब्लैकलिस्ट करवा लो। मेन आप अपने चैट जीपीटी के ओरिजिनल प्रॉम्प्ट में अंदर ही जाके उसकी आत्मा में लिख सकते हो कि मुझे आज के बाद कभी विकिपीडिया नहीं चाहिए तेरे मुंह से, वो खुद ही आपको कभी नहीं देगा, ठीक है। थर्ड टॉपिक, ऑपरेशन सिंदूर। ये मतलब जो आज मैं पर्पल से लिख रहा हूँ, ये श्री सरस्वती जी भी मेरे ऊपर विराजमान हो सकती हैं, और ये सीधे सीधे उनके टॉपिक आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। मे बी वी आर राइट हिस्ट्री, मे बी वी आर मेकिंग हिस्ट्री। यहाँ आज जो 40 टॉपिक है, डू नॉट गेट सरप्राइज, मैं तो छाती ठोक के बोल रहा हूँ, आएंगे टॉपिक, यही इन 40 में से आएंगे, मे बी, या अगले 60 में से आएंगे, मैं तो कह ही रहा हूँ। आपके भरोसे की बात है कि आप कितना कर रहे हो, ठीक, मेरे ऊपर। अब ऑपरेशन सिंदूर में आपको कहाँ का जाना है, आपको 1971 की वॉर भी लिखनी है। 1972 में एक शिमला पैक्ट अग्रीमेंट हुआ था, वो पढ़ाई दिया है मैंने, 1972 का शिमला भी लिख लेना है। शिमला से आपका LOC भी आ जाएगा, वो भी अगेन मैंने स्टैटिक जीके वाली क्लास में करा दिया है, जो लास्ट हुई थी हमारी। उसके बाद आपको 1947 वाली वॉर भी लिखनी है, वो जो अक्टूबर नवंबर और 1948 फिर सीज फायर लाइन बनी थी, यूनाइटेड नेशन ने इंटरवीन किया था, ठीक है। तो कराची अग्रीमेंट हुआ था एक, ठीक। ये सारा हमको, वो जो हमने स्ट्रेटेजी के वाली क्लास में पढ़ा है पूरा, भी लेटेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री वाली लास्ट लास्ट ही क्लास का लास्ट ही टॉपिक है मेनली मेरे हिसाब से, वो सारा आपको इसमें डाल देना है, वो सब इस आपकी स्टैटिक ही कवर है, ठीक है। वो इसलिए इतना घुस के पढ़ा है मैंने जानबूझ के कि आपका ये इस साल ऑपरेशन सिंदूर में काम आना था, ठीक। 1947 लिख लिया हमने, इसमें हम सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन यूज, वो सब आ गया इसमें, सारी मिसाइल, सारा सब कुछ, जितना गोला बारूद बंदूक अनार चक्री जो यूज हुई, सब डाल दो उसके, ठीक। जो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, हमने ये किया वो किया, तो किससे किया वो ज्यादा पूछ लेगा। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस पे डिफेंस वाली चीज पे ज्यादा आएगा, क्योंकि वो एक शो ऑफ ही था हमारी तरफ से कि भाई देख ले, कामिकाजे से निपट गए तुम तो, ठीक। तो सस्ते सस्ते कामिकाजे छोड़ दिए, उसी में मर गए, ठीक। तो वो हमने वही दिखाया दुनिया को कि भाई इन पे तो ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही बिलक जाते, ठीक। तो ये वाला जो लास्ट पार्ट मैंने लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लें। 3 टॉपिक हो गई। उसके बाद इजराइल गाजा पीस वाला जो पूरा हुआ है, ठीक है, अभी रिसेंटली जो पीस पैक्ट हुआ था, जिससे पीस हैज बीन रिस्टोर्ड। टॉपिक नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट, सुवांशु शुक्ला, ठीक। पांच लिख लिए सबने ढंग से।
ये तो मुझे अच्छा खासा लग रहा है, मतलब कुछ टॉपिक्स को मैं पर्सनली स्टार मार्क करके देता हूँ आपको कि ये मेरे वीवीआईपी टॉपिक्स हैं। एक तो हो गया ये। अगर 3 या 4 टॉपिक उठाने कंसोर्शियम को, मैं कंसोर्शियम होता मैं ये उठाता। बाकी तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं 100 में से भी आपको 20 निकाल के दे सकता हूँ, उस 20 में से भी मैं 4 निकाल के दे सकता हूँ, लेकिन दूंगा नहीं, फिर तुम कामचोर हो जाओ। तो बस यही 4 करके जाएगा। क्रैश कोर्स हो गया हमारा तो करंट अफेयर्स का। 4 ही टॉपिक पढ़े, वही आ गए, इससे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं हो सकता। ठीक। गाली भी मुझे ही पड़ेगी, आपने 4 बोले थे ये तो आए नहीं, वो 20 बोले थे वो भी नहीं आए, 200 बोले थे उसमें देख लेते, 250 जो दिए थे वीवीआईटी। ठीक है, मेरा काम तो पूरे साल भर के 4000 5000 टॉपिक में से निकाल के आपको 200 देना है। ये तो मैं अपने लेवल पे बॉयल डाउन कर रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए। ठीक। उसके बाद पहलगांव अटैक, वही सारा जो हमने पढ़ा उतना उतना ही इम्पोर्टेंट है, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकते हो, एक आध वो पोनी वाले का नाम लिख लिया या वो आतंकवादियों का नाम लिख लिया जो मैंने क्लास में करवाया था पहलगांव के टाइम पे। ठीक है, वो तो ऐड कर ही देना, मतलब क्लास पीपीटी प्लस अभी जो बैकलॉग में करवाया जोड़ के पढ़ना है, क्योंकि कुछ चीजें हो सकता है यहाँ पे छूटी होंगी, छूटी है मुझे पता है, मैंने आतंकवादियों के नाम नहीं लिखवाया, उधर लिखवाए थे क्लास में जब मैंने पढ़ाई थी, तो वो साथ में मिला के पढ़ना। पहलगाम अटैक हो गया। अफगानिस्तान, अरे अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो पूरा फाइट चल रही है ये क्लास में पढ़ लेंगे वैसे, लेकिन मैं तो लिखवा रहा हूँ। ठीक। इसमें आपको करना क्या है वो बता देता हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके है, दैट इज डूरन लाइन विच डिवाइड्स अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ठीक। एंड द इलाका विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज खैबर पख्तून पख्तून। ठीक। वहां पर पश्तो लैंग्वेज बोली जाती है, अगर आपको याद हो तो। वहीं से आतंकवादी वही लैंग्वेज बोल रहे थे, तो हमारे लिए वो वाला इलाका भी इंपॉर्टेंट हो गया। 2 टॉपिक्स में वो साथ में आ रहा है, एक वो पहलगाम में आ रहा है, एक इनकी लड़ाई में आ रहा है। इलाका वही है, इलाके में कौन से माउंटेन रेंजेस है, हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस, कैसे फॉर्म हुई, वहां से कौन से अटैकर्स मुगल टाइम पर आए, एंशियंट हिस्ट्री मेडिवल मॉडर्न सब कुछ गई। हिंदू कुश पढ़ लें आप इसमें। हिंदू कुश कौन सा टॉपिक था? 7th। 8th। साल में बहुत हो गया भाई, चेस 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 पूरा पढ़ ले। 9th। वुमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट, अगर हम फाइनल जीत जाते हैं तो यहाँ पे स्टार मार्क लगाए, अगर हम फाइनल जीत जाते हैं तो, वरना रेलेवेंट नहीं है, वो नहीं पूछेगा कुछ। ठीक। 2023 में भी नहीं आया था वो, 19 नवंबर को जो हुआ उसके बाद से खुद कंसोर्शियम सदमे में था, कैसे दे सकता हूँ मैं ये सब पेपर, नहीं दूंगा। 10 मैच जीते हूँ नहीं, फिर भी नहीं दूंगा। ठीक। खुद ही सदमे में थे। 10th टॉपिक, बिहार के इलेक्शंस। इसमें आप क्या जोड़ेंगे, जो उन्होंने प्रॉपर रिवैम्प किया था सब कुछ,